हमारे सामने यहाँ 3 खाके मौजूद हैं और उन्हीं से मुतालिक 3 खाली ग्राफ हमें दिए हुए हैं। खाली ग्राफ कहने का मतलब ये है कि इसमें हमने अभी कुछ पॉइंट वैसे तो इन दोनों सतह पे लिख दिए हैं, बट ग्राफ के अंदर हमने कुछ अभी पॉइंट वॉइंट नहीं बनाए। वो हमें इस खाके को देखते हुए बनाना है और हमें देखना है कि इन 3 खाकों में से कौन से खाके में मुतनासिब ताल्लुक बन रहा है या नहीं बन रहा। तो भाई मुतनासिब ताल्लुक़ क्या होता है, वो ये होता है कि एक्स और वाई इन दोनों की मिकदार एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि जैसे एक बढ़ रहा है उसी हिसाब से दूसरा बढ़ रहा है, और जैसे एक घट रहा है उसी हिसाब से दूसरा घट रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ इनको एक एक करके लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इस खाके को देखते हैं। यहाँ पहले एक्स एक है और वाई की मिकदार आधी है। मतलब एक्स एक है यहाँ, और इधर से हम किधर तक जा रहे हैं, जब तक वाई आधा है। अगर ये एक है, ये सिफर है, तो आधा यहाँ कहीं होगा। तो इसका मतलब ये अंदाज़न यहाँ पे कहीं होगा। ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। इसको हम ज़रा नुमाया कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरा जो है वो ये है कि एक्स जो है वो 4 है और वाई जो है वो 2 है। एक्स की मिकदार 4 तो वाई की मिकदार 2। तो यहाँ से हम 2 से इधर आगे आएंगे और ये एक्स 4 यहाँ कहीं होगा। तो ये तकरीबन कुछ अंदाज़न यहाँ कहीं ये वो पॉइंट बन रहा है। ठीक है जी, ये दूसरा हो गया। तीसरा है जब x मनफी एक नहीं मनफी 2 है तो y मनफी 1 है। तो ये यहाँ लिखा हुआ नहीं, मैं लिख देता हूँ, ये मनफी 1 हो गया y। तो ये कोई इनका ये पॉइंट होगा। यहाँ x मनफी 2 है और y मनफी 1 है। तो अब हम इन तीनों को एक लाइन के तौर पे देख भी लेते हैं। ये कुछ इस तरह की लाइन होगी, और ये लाइन भी बन सकती है, आप ना भी बनाए लाइन तो भी कोई बात नहीं। हमें इनके दरमियान मुतनासिब ताल्लुक़ देखने के लिए जो चीज़ करनी है वो ये कि हर मिकदार में y को x से तकसीम करके देखना है। तो ये हम देख लेते हैं भाई। y को यहाँ x से तकसीम करेंगे तो जवाब 1/2 ही आएगा। यहाँ हम 2 लिख देते हैं। ठीक है जी, इधर हम 2 को 4 से तकसीम करेंगे तो 2/4 जो है वो भी 1/2 के ही बराबर बनता है। तो इधर भी वही तनासुब इनका आपस में चल रहा है। और तीसरी उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि y को x से तकसीम कर रहे हैं। तो मनफी 1 को अगर हम मनफी 2 से तकसीम करेंगे तो ये मनफी मनफी कट जाएगा, हमारे पास फिर से 1/2 आ जाएगा। चूँकि यहाँ तीनों सूरतों में तनासुब एक जितना ही चल रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ में मुतनासिब ताल्लुक़ बनता है। और हम इनके दरमियान ये अगर लकीर भी बना दें तो इससे भी ये वाज़े हो जाएगा कि ये मुतनासिब ताल्लुक़ बन रहा है। ठीक है जी, अब हम अगर यहाँ पे आ जाएं इस दूसरे वाले पे, इसका ज़रा हम जायज़ा लेते हैं। तो भाई यहाँ पे पहली जो हमारे पास मिकदार है वो x1 है, y3 है। तो x1 और y3 ये जुड़ के कुछ इधर आ जाएंगे। ठीक है जी, दूसरी तरफ x2 है, y5 है। x2 और y5 तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तीसरा जो है x मनफी 1 y भी मनफी 1, तो वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा है। सिस्टम कह लें, तौर तरीका कह लें। इसके लिए भी मुतनासिब ताल्लुक़ समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एक और हमने यहाँ पे कतार बना ली जो कि y/x। कहने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे भी इनके दरमियान का तनासुब देखेंगे। तो पहली दफ़ा जो है वो 3/1, 3/1 का मतलब 3 ही होता है। दूसरे में 5/2 है, 5/2, तो ये तो 3 के बराबर नहीं आ रहा, ये 2.5 के बराबर आ रहा है। और तीसरे उसमें -1/-1, तो ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसे नंबर है, तो इसका मतलब हमारा जवाब 1 आ जाएगा। तो यहाँ अलग अलग जवाब आ रहे हैं तनासुब के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इन दोनों के दरमियान मुतनासिब ताल्लुक़ नहीं बन रहा,
और इसको हम इस ग्राफ के ज़रिए भी देख सकते हैं कि अगर हम इन तीनों को जोड़ें तो ये कुछ ऐसी लाइन बन रही है, ऐसी सिमत बन रही है, और मुतनासिब ताल्लुक़ के लिए इस पॉइंट से गुज़रते हुए जाना बहुत ज़रूरी होता है। जी, ये जो हमारा यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये 0 0 इधर से जाता है तो मुतनासिब ताल्लुक़ होता है। अब आ जाते हैं तीसरे खाके पे। तो भाई तीसरा जो हमारे पास खाका है, इसमें हमारे पास कई मिक़दारें दी हुई हैं, 3 मिक़दारें हैं। इन्हीं को हम आपस में देखते हैं, ग्राफ में डालते हैं। तो भाई पहली मिक़दार जो है वो है 1 और 1, यानी कि जब x 1 है तो y भी 1 है। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। दूसरा जो है वो x 2 है और y 4 है। दूसरे में x 2 है और y जो है वो 4 है। और तीसरे में x 3 है और y 9 है। x 3 है और y 9 है। तो ये तो कुछ अलग ही कहानी बन रही है, तो किसी लकीर से भी नहीं बनेंगे। खैर उस पे हम बाद में आते हैं, हम पहले इनके दरमियान का तनासुब देख लेते क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास 1/1, y भी 1 है, x भी 1 है। 1/1 करेंगे तो जवाब भी 1 ही आएगा। दूसरा जो है वो दिया हुआ है y 4 है और x 2 है, तो इधर हम 4 को 2 से तकसीम करेंगे। 4/2 का मतलब जवाब आता है 2। और तीसरे में y 9 है और x जो है वो 3 है। तो 9/3 अगर हम करते हैं तो 9 में 3 जाता है 3 मरतबा। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग जवाब आ रहे हैं, तनासुब का एक ही जितना जवाब नहीं चल रहा। और इधर ग्राफ में भी अगर हम देखें तो ये तो लकीर भी नहीं बन रही, ये कुछ इस तरह की चीज़ बन रही है कि ये समझें यूं एक कर्व की सूरत में जा रही है बात। ये कुछ ऐसे एक ढलान सी, एक स्लाइड की तरह जो कहते हैं ना, ये कुछ ऐसी कहानी है। तो इधर भी ये साबित होता है कि ये सीधी लकीर तो बन ही नहीं रही, तो ये कैसे मुतनासिब ताल्लुक़ हो सकता है। इसीलिए ये भी मुतनासिब ताल्लुक़ नहीं बता रहा, और दूसरा भी नहीं बता रहा था। सिर्फ पहला वाला जो था खाका, ये मुतनासिब ताल्लुक़ बता रहा था।